श्रीमद कुंज विहारणे नमः। श्री स्वामी हरिदास विजय तेतराम। भगवान की भक्ति कैसी करनी चाहिए भैया? संतों और शास्त्रों का यही कथन है कि भक्ति का शुद्ध रूप निष्काम भक्ति है। भगवान के लिए भक्ति करें। जहां भी भोग इच्छा है वहां भक्ति नहीं हो सकती। भोग के लिए की गई भक्ति से भगवान प्रसन्न नहीं होते। भोग के लिए जो भक्ति करता है उसे संसार प्यारा होता है, भगवान नहीं। हमें भगवान के लिए ही भक्ति करनी चाहिए। हमारी भक्ति का फल केवल भगवत प्राप्ति होना चाहिए, न कि संसार सुख। जबकि होता बहुधा यही है कि हम भगवान से जब होता है घर में बाहर मंदिर में मांगते ही रहते हैं कि ठाकुर जी मेरा यह काम हो जाए, वह काम हो जाए तो मैं यह करूंगा, मैं फिर दर्शन करूंगा, मैं परिक्रमा करूंगा, मैं ऐसा करूंगा, मैं भंडारा करूंगा। भैया, यह संसार में सबको रिश्वत देते देते भगवान को भी रिश्वत देने की आदत पड़ गई है तुम्हें। यह तो उनका बड़प्पन है, उनका स्वभाव है कि वे हमें क्षमा कर देते हैं। किंतु हम कितने मूढ़मती हैं वास्तव में। भगवान को भी हम ऐसा ही समझते हैं जैसा हम लोग व्यवहार के लिए किसी से काम निकलवाने के लिए उसे रिश्वत देते हों और उसकी इज्जत और बड़ाई करते हों, केवल उस कार्य विशेष के होने तक। हमारा यही स्वभाव बन गया है और फिर हम कहते हैं सब कुछ भगवान कर रहे हैं, हमें भगवत प्राप्ति करनी है। भैया, अपने आप से कपट हमें नहीं करना चाहिए। हम कर क्या रहे हैं यह सोचना चाहिए। श्रीमद् भागवत का भी मुख्य विषय निष्काम भक्ति ही है। आप उसे पढ़ें, सुनें, श्रवण करें, चिंतन करें और उसका फल केवल निष्काम भक्ति है। भगवान से क्या मांगना, उन्होंने क्या नहीं दिया। यह देह उन्हीं की, प्राण उन्हीं के, कल्याण के लिए हम देव दुर्लभ मानव देह दे दी, हाथ पैर दे दिए, आंखें दे दी, कान दे दिए, बुद्धि दे दी। क्या बचा और क्या चाहिए? इसके बाद भी हम कहते हैं भगवान ने हमें कुछ नहीं दिया। बड़ी विडंबना है भैया। हमारी सोच ही विषय भोगों को भोगते भोगते ऐसी हो गई है कि वे ना मिले तो हमें लगता है हमें कुछ नहीं मिला। कोई कहता है भगवान ने मुझे धन नहीं दिया। भैया, यह दास कहता है तुम्हें ऐसा शरीर दिया है, सारे अंग सही सलामत हैं, एक एक अंग को अगर तुम कीमत लगाओ तो आप देखोगे लखपति करोड़पति हो आप। कोई अस्पताल में पड़ा है किडनी और लीवर के लिए, उसके लिए वो कुछ भी लुटाने को तैयार है, लाखों रुपए देने को तैयार है। तो इसका मतलब यही हुआ ना कि शरीर भी स्वयं में करोड़ों का है। और जबकि यह तो केवल सांसारिक विषय भोगों के लिए यह रुपया काम आएगा। इस देह के द्वारा तो परम तत्व की प्राप्ति हो सकती है। सोचिए कितनी अमूल्य देह दी है ठाकुर जी ने बड़ी कृपा करके हमें। किंतु हम कहां समझ पाते हैं, क्योंकि वे उदार भाव से देते हैं और वे इतना छिपकर देते हैं और बताते भी नहीं, जाहिर नहीं होने देते कि उन्होंने दिया है। तो जो भी मिलता है हम उसे स्वयं अर्जित मान लेते हैं। यह तो हमारा ही है, इसमें दिया तो दिया क्या, कुछ नहीं दिया। भैया, हमें सोचना चाहिए। जब हम भगवान के मंदिर में भी जाते हैं और उनसे कुछ मांगते हैं तब भगवान भी सोचते होंगे कि मेरे लिए तो आता नहीं, कुछ ना कुछ मनोरथ मांगने के लिए ही आता है। जो भगवान से मांगे और उसका प्रतिफल के बारे में सोचे, वह वैष्णव कहां हो सकता है। सच्चा वैष्णव तो भगवान से कहेगा कि मैं तो अपनी ज्ञान इंद्रियां, कर्म इंद्रियां, मन सब कुछ तुम्हारे चरणों में अर्पित करने के लिए आया हूं। सच्चा वैष्णव भगवान से न तो दर्शन मांगता है और न मुक्ति मांगता है। वह यदि कुछ मांगता है तो केवल इतना ही कि वो भगवान की सेवा में तन्मय हो जाए।
देह सुध भूल जाए, बस इतना। कोई सेवा मिल जाए कुंज निकुंज की, बुहारी सेवा मिल जाए, किसी संत रसिक का दर्शन हो जाए, तो ये जीवन सफल। मांगने से प्रेम की धारा टूट जाती है, प्रेम का प्रमाण घटने लगता है। संभव हो सके तो उनसे कुछ ना मांगे। भगवान राम ने राज्याभिषेक के अवसर पर सभी को भेंट दी, हनुमान जी को कुछ नहीं दिया। देवी सीता ने जब यह देखा तो उन्हें बड़ा दुख हुआ। उन्होंने श्री राम से कहा, प्रभु हनुमान को भी कुछ दीजिए ना। राम जी कहते हैं, मैं इसे क्या दूं? इसने तो मुझ पर इतने उपकार किए हैं और मुझे ऋणी बनाया है। श्री राम हनुमान जी से कहते हैं, प्रति उपकार करूं का तोरा, सन्मुख होई ना सकत मन मोरा। शुद्ध प्रेम में लेने की भावना होती नहीं, देने की होती है। मोह भोग की इच्छा करता है, जबकि प्रेम भोग प्रदान करता है। प्रेम बेशर्त होता है, कोई मांग नहीं होती। प्रेम में किसी से अपेक्षा का भाव जागृत हुआ तो समझ लीजिए अब वह सच्चा प्रेम नहीं रहा। भक्ति से मांगी हुई वस्तु मिलेगी तो अवश्य, किंतु भगवान हाथ से निकल जाएंगे भैया, नित्य देने वाला चला जाएगा। गीता में भगवान कहते हैं कि सकामी भक्त जिन जिन देवताओं की पूजा करते हैं उन सभी देवताओं द्वारा मैं इच्छित भोगों की पूर्ति करता हूं, किंतु मेरी निष्काम भक्ति करने वाले भक्त मुझे प्राप्त करते हैं। सो भगवान से यदि धन मांगोगे तो धन मिलेगा, किंतु भगवान नहीं मिलेंगे। भगवान से जितना मांगोगे उतना वे देंगे, किंतु प्रेम कम हो जाएगा। व्यवहार में भी हम देखते हैं कि जब तक किसी से कुछ मांगा ना जाए तब तक मित्रता भी प्रेमपूर्ण बनी रहती है। और हमारी बुद्धि कैसी कि मांगेंगे क्या, यही विषय भोग। भैया आप कल्पना करें, एक गृहस्थ के घर में मान लीजिए 2 पुत्र हैं, एक छोटा और एक बड़ा। बड़ा पुत्र कहता है कि आज मुझे 10 रुपए दे दीजिए, मुझे वहां जाना है। पिता उसे 10 रुपए दे देता है। छोटा कुछ मान लीजिए मांगता नहीं। अब क्योंकि बड़े पुत्र ने 10 रुपए मांगे थे तो 10 ही मिले। यदि वह यह कहता कि मुझे उस आवश्यक कार्य के कारण वहां जाना है तो पिता उसे अपनी क्षमता के अनुसार देते। मांगने पर हम अपनी क्षमता के अनुसार मांगते हैं, जबकि वे प्रभु अपनी क्षमता के अनुसार देने को सदैव तत्पर रहते हैं। वो पता नहीं क्या दे दें, किंतु हम तुच्छ बुद्धि का बड़ी चतुराई से उपयोग करते हुए उनसे मांग लेते हैं कि इतना तो कम से कम दे ही दें। भैया उतना वे तो सर्वस्व न्यौछावर करने को आतुर रहते हैं। बिन मांगे मोती मिले, देते अवश्य हैं। गोपियां अपनी दृष्टि भी श्री कृष्ण को दे देती हैं और मन भी। वे भगवान श्री कृष्ण से कुछ भी मांगने की अपेक्षा सर्वस्व समर्पित करती हैं। हमें हमेशा ऐसा मानना चाहिए, प्रभु ने हमको क्षमता से बहुत अधिक दिया है, हम पात्र नहीं थे, हो भी नहीं सकते। यह उनकी कृपा है कि उन्होंने इतना दिया है। निष्काम भक्ति बड़ी उत्तम भक्ति है। इससे वैष्णव मुक्ति की भी अपेक्षा नहीं करते। मुक्ति की अपेक्षा भक्ति में अलौकिक आनंद में है, और भक्ति में जैसे आनंद लगता है उसके सामने मुक्ति का आनंद बिल्कुल तुच्छ नगण्य है। वेदांती मानते हैं कि आत्मा को बंधन है ही नहीं, फिर मुक्ति का प्रश्न कैसे उठेगा। और वैष्णव मानते हैं कि मुक्ति तो मेरे भगवान की दासी है, और उस दासी की अपेक्षा मेरे भगवान बड़े हैं, गुरु हैं, गुरुतर हैं। भगवान हमारा कोई कार्य करें ऐसी अपेक्षा कभी नहीं करनी चाहिए। रामकृष्ण परमहंस देव को कैंसर हो गया।
उनके शिष्यों ने कहा, प्रभु, मां काली से कहिए, वे आपको इस रोग से मुक्त कर देंगी। रामकृष्ण ने कहा, मैं इस छोटे से रोग के लिए अपनी मां को तकलीफ दूं, यह मैं नहीं कर सकता। मांगने से गौरव की हानि होती है। सुदामा भगवान से सच्चा प्रेम करते थे, सच्ची भक्ति करते थे, वे दरिद्र थे। पत्नी ने कुछ मांगने के लिए उन्हें भगवान के पास भेजा। सुदामा भगवान के पास आए, किंतु मांगने के लिए नहीं, उनसे मिलने के लिए। उन्होंने द्वारकाधीश का वैभव देखा, किंतु फिर भी मुंह से कुछ ना कह सके। सुदामा ने चिंतन किया, विचार किया कि मेरी मिलन से ही भगवान की आंखें भीग गईं, तो मेरी दरिद्रता की बात बताने पर उन्हें कितना दुख होगा, जबकि मेरे दुख का कारण तो मेरे कर्म हैं। मेरी दुख की गाथा सुनकर उन्हें दुख होगा, यह सोचकर सुदामा भगवान से कुछ नहीं मांगते। और भगवान वे भी निष्काम भक्त की एक बार परीक्षा जरूर करते हैं। एक बार तो वो सर्वस्व हरण कर लेंगे और फिर अपने आप को न्यौछावर कर देंगे। जीव निष्काम होने पर भगवान की पूजा करता है, और भक्त जब निष्काम होता है तो भगवान अपने स्वरूप का दान भक्त को कर देते हैं। सुदामा अपनी कांख में वह जीर्णशीर्ण पोटली दबाए हुए हैं, संकोच में है कि द्वारकाधीश को दूं तो दूं कैसे। और हमारा यह संकोच यह स्वयं भगवान दूर करते हैं। भगवान ने सुदामा के पास की कांख में से वह तंदुल की पोटली छीन ली। वह हमें किसी भी संकोच में रहने नहीं देते, हमेशा बंधन मुक्त करते हैं। क्योंकि जब तक पोटली है, पूरा चिंतन भगवान का हो नहीं सकता। कांख में पोटली दबी है और उसको छुपाने की इच्छा भी, क्योंकि द्वारकाधीश का वैभव ही ऐसा है। अब उन्हें कैसे दी जाए। भगवान सर्वज्ञ हैं। यह अद्भुत लीला होती है भगवान की। देखने में तो आता है कि भगवान ने सर्वस्व हरण कर लिया, जो भी कुछ था वह भी ले लिया, लेकिन भगवान तो लेना जानते ही नहीं। वे लेकर करेंगे भी क्या। भैया जब वो लेते हुए दिखते हैं तो वो देने के लिए। महाराज बलि से प्रभु ने 3 पग भूमि ली और दिया क्या। और वास्तव में क्या भूमि ली, वास्तव में वह क्या बलि की थी। अरे भैया सब भगवान का ही है। उन्हीं की वस्तु उन्हीं को समर्पित करने में कैसा संकोच, कैसा संशय, क्या दिया क्या त्यागा। पर हम मूढ़ हैं, हमें यह संसार बड़ा प्रिय लगता है, हम हिसाब किताब लगाते रहते हैं। भगवान से जो कुछ भी नहीं मांगता, भगवान उसे स्वयं को दे देते हैं। गोपियों ने भगवान से कुछ नहीं मांगा, उनकी भक्ति निष्काम थी, अतः भगवान गोपियों के ऋणी हो गए। गोपी गीत में गोपियां भगवान से कहती हैं, हम तो आपकी निशुल्क शुद्र दासियां हैं, अर्थात निष्काम भाव से सेवा करने वाली दासी हैं। जब वह कुरुक्षेत्र में भगवान से मिलती हैं तो वहां भी वे कुछ नहीं मांगती। वे यही इच्छा करती हैं कि संसार रूपी कुएं में गिरे हुए को उसमें से बाहर निकालने के अवलंबन स्वरूप आपके श्री चरण कमल घर में रहते हुए भी हमारे मन में सदा बसे रहें। उद्धव से एक सखी पूछती है कि किसका संदेश लेकर आए हो। कृष्ण का। अरे वे तो यही हैं। लोग कहते हैं कि श्री कृष्ण मथुरा गए हैं, पर यह बात गलत है। हमारे श्री कृष्ण हमेशा हमारे साथ ही रहते हैं। गोपियों का प्रेम शुद्ध है। वे जब भी भगवान का स्मरण करती हैं, ठाकुर जी को अप्रकट से प्रकट होना पड़ता है। गोपियों की निष्काम भक्ति ऐसी है कि भगवान खिंचे हुए चले आते हैं। हम यदि भगवान को सदा साथ रखें तो जहां भी जाएंगे वहीं भक्ति कर सकेंगे। भक्त तुकाराम जी कहते हैं कि मुझे चाहे भोजन ना मिले, परंतु हे विठ्ठलनाथ, मुझे एक क्षण भी अपने से अलग मत करना। हम गोपियों का आदर्श अपने सामने रखें
और भगवान की भक्ति करें। सुदामा की निष्काम भक्ति को याद रखें और भगवान की भक्ति करें। सुदामा और गोपियों जैसी भक्ति सीखनी चाहिए, इसमें से सूत्र पकड़ने चाहिए। अपना सर्वस्व भगवान को अर्पण करें। और अपना सर्वस्व है क्या? सब भगवान का ही तो है। हमने अपना माल रखा है भूल से, और यदि ऐसा हो गया तो भगवान अपना सर्वस्व हमें दे देते हैं। निष्काम भक्ति श्रेष्ठ भक्ति है। गोपियां तो मुक्ति की भिक्षा नहीं रखती, श्री कृष्ण का सुख ही उनका अपना सुख है। एक सखी ने कहा उद्धव से कि भगवान श्री कृष्ण के वियोग में हमारी कैसी दशा है, यह आपने देख ली। मथुरा जाने पर श्री कृष्ण से कहना कि यदि आप मथुरा में सुख से रहते हैं तो हमारे सुख के लिए ब्रज में आने का कष्ट न करें। हमारा प्रेम अपने सुख के लिए नहीं है, किंतु श्री कृष्ण को सुखी करने के लिए है। श्री कृष्ण के वियोग से यदि हम दुखी हैं, वो विलाप करती हैं, परंतु यदि हमारे विरह में वे मथुरा में सुख से रहते हैं तो वे सदा सुखी रहें। हमारे सुख के लिए वे यहां कभी ना आए। हाँ, यदि अपने सुख के लिए वे आना चाहें तो अवश्य पधारें। दूसरों के सुख में सुख का अनुभव करना सच्चे प्रेम का लक्षण है। शांडिल्य महर्षि ने अपनी भक्ति सूत्र में लिखा है, तत्सुखे सुखित्वम प्रेम लक्षणम। धन्य हैं वे ब्रजवासी जो श्री कृष्ण से मिलने के लिए मथुरा तक नहीं गए। गोपी प्रेम की व्याकुल अवस्था में भगवान की निकटता का अनुभव करती है। सखी सोचती है कि मैं वहां मिलने गई और मेरे मिलने से यदि श्री कृष्ण को कष्ट हुआ, उनको लज्जा हुई कि गांव में इस ग्वालन के साथ खेलता था, मिलता था, नहीं, मुझे मथुरा नहीं जाना है। अगर मेरे मन में यह भाव उठता है तो अवश्य मेरे प्रेम में कुछ ना कुछ न्यूनता रह गई है और इसीलिए वे मुझे छोड़कर चले गए हैं। मेरा प्रेम यदि सच्चा है तो वे अवश्य लौटेंगे। उस समय तक मैं विरह दुख सहन करूंगी। और इसीलिए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मुझे गोकुल में जो आनंद गोपियों से मिलता है, भैया वह द्वारका में नहीं है। गोपियों का प्रेम निष्काम प्रेम है। भगवान का जो आश्रय लेगा वह निष्काम बनेगा। और गोपियों की ऐसी निष्काम भक्ति से ही परमात्मा गोपियों के ऋणी हो जाते हैं। भक्ति से मुक्ति मिलती है। भक्ति के बिना ज्ञान और वैराग्य प्राप्त नहीं हो पाते। बिना ज्ञान की भक्ति अंधी है और बिना भक्ति के ज्ञान पंगु है। तो भगवान को सर्वस्व अर्पण करें। वे हमारे निकट से निकटतम हैं। वे ही एकमात्र हमारे सौहृद हैं। इस बात पर सदैव विश्वास करें। वे प्रतिपल हमारे साथ हैं, हर अनुकूलता में, हर प्रतिकूलता में, हर परिस्थिति में वे ही हैं। उनके अतिरिक्त है कौन? सुख दुख को यदि अनुभव न किया जाए इस देह और इंद्रियों से तो वास्तव में सुख दुख कुछ है नहीं। आत्मा की तो एक ही पीड़ा है, परमात्मा से विरह की। किंतु हम फंसे रहते हैं शरीर में, इसको सुख देने की चेष्टा करते रहते हैं और यह कभी सुखी नहीं होता, क्योंकि यह नित्य परिवर्तनशील है। बालपन, किशोरावस्था, युवावस्था, अधेड़ावस्था, वृद्धावस्था, यह कभी एक सा नहीं रहता। इसका सुख कभी एक सा हो भी नहीं सकता। किंतु आत्मा और परमात्मा में कोई भेद नहीं है। वहां एक सा सुख है, प्रतिक्षण वर्धमान। भगवान कृपा करें, हमारी निद्रा खुल जाए, हमें अपना स्मरण हो आवे कि हम हैं कहाँ के, किसके, कौन हमारा अपना है, और बस चलने आनंद से भरे हुए उनसे मिलने के लिए। श्री राधा, श्री राधा, श्री राधा।